बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर पटना और दिल्ली के सियासी गलियारों तक एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया। दो इनामी और खूंखार अपराधी खड़े हैं, चारों तरफ पुलिस की भारी मुस्तैदी है। लेकिन तभी अचानक एक पुलिसकर्मी चुपके से आगे बढ़ता है और एक लोडेड हथियार को सीधे उन अभियुक्तों की कमर में खोस देता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर कोई भी आम इंसान पहली नजर में यही सोचेगा, ये तो सरेआम फर्जी सबूत तैयार करने का खेल चल रहा है। इसी सनसनीखेज वीडियो के सामने आने के बाद इस सुलगते हुए राज पर से पर्दा उठाने के लिए मुंगेर रेंज के डीआईजी और सीआईडी की स्पेशल हाई प्रोफाइल टीम सीधे बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव पहुंची। अब यहां आकर बिहार पुलिस की साख और उनकी पूरी थ्योरी पर कई ऐसे सुलगते हुए सवाल खड़े हो गए हैं जो सिर्फ एक विभागीय जांच का मामला नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर खाकी के असली चरित्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर अचानक सीआईडी को इस जमीनी हकीकत की जांच के लिए खुद गांव के चप्पे चप्पे को खंगालने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या वो वायरल वीडियो सचमुच पुलिस की किसी बहुत बड़ी और गंदी साजिश का सबूत है, या फिर इसके पीछे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का कोई और ही कानूनी दांव पे छिपा हुआ है? तो बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बेगूसराय के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शुमार सोनू और मोनू की गिरफ्तारी को पुलिस अपनी पीठ थपथपाने वाली एक बहुत बड़ी कामयाबी मान रही थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के समंदर में वो चंद सेकंड्स का वीडियो उतारने लगा, पूरी कहानी अचानक पूरी तरह से पलट गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले खुद अपराधियों की कमर में हथियार प्लांट कर रहे हैं। विपक्ष ने इसी वीडियो को एक अचूक हथियार बना लिया और सरकार पर यह आरोप मढ़ दिया कि बिहार में सुशासन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्लांटेड एनकाउंटर और फर्जी रिकवरी का धंधा चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में मचे इस भयंकर शोर और जनता के बीच टूटते भरोसे को देखते हुए आखिरकार पुलिस मुख्यालय को एक बहुत बड़ा यूटर्न लेना पड़ा। मुंगेर रेंज के डीआईजी और सीआईडी की पूरी फौजी टुकड़ी सीधे बरियारपुर गांव के उसी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई जहां ये पूरी घटना घटी थी। सीआईडी के इस कड़े एक्शन के पीछे का सबसे बड़ा मकसद इस बात का पता लगाना है कि आखिर उस वक्त मौके पर मौजूद पुलिस टीम की असली नीयत जो थी वो क्या थी। क्या पुलिस सचमुच अपराधियों को फंसाने के लिए अपनी तरफ से हथियार उनकी कमर में डाल रही थी, या फिर मामला ये था कि अपराधियों के पास से जो हथियार पहले ही बरामद हो चुका था उसे सिर्फ विजुअल बनाने या किसी और तकनीक की वजह से वहां दोबारा रखा जा रहा था। इस बात का सच सामने आना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि अगर अदालत में यह साबित हो गया कि पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, तो बेगूसराय के ये खूंखार अपराधी कानून के शिकंजे से बेहद आसानी से साफ बचकर बाहर निकल जाएंगे। याद कीजिए, अभी हाल ही में पुनिया के बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने भी इसी तरह के एक वायरल वीडियो का हवाला देकर बिहार पुलिस पर एक बहुत ही तीखा और जानलेवा हमला भी बोला था। उन्होंने भी सीधे तौर पर ऑन कैमरा आकर ये दावा किया था कि सूबे की पुलिस अब एक आतंकवादी प्रवृत्ति वाली संस्था में तब्दील हो चुकी है, जहां निर्दोष लोगों और राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए उनकी कमर में जबरन पिस्तौल ठोक दी जाती है। बेगूसराय की इस ताजा घटना ने पप्पू यादव के इस पूरे आक्रामक नैरेटिव को एक नई सियासी हवा दे दी है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को निष्पक्षता के तराजू पर तौले तो सिक्के का दूसरा पहलू भी बेहद पेचीदा नजर आता है। बेगूसराय पुलिस के आला अधिकारियों का आंतरिक तौर पर यह मानना है कि सोनू और मोनू जैसे अपराधी समाज के लिए नासूर बन चुके हैं, जिन पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर छापेमारी करती है, लेकिन इस पूरी कवायद में अगर ग्राउंड पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी अपनी अज्ञानता, लापरवाही या फिर ओवर स्मार्टनेस की वजह से कैमरों के सामने ऐसी बचकानी और गैर कानूनी हरकतें कर बैठते हैं, तो पूरी की पूरी फोर्स की साख एक झटके में ही मिट्टी में मिल जाती है। यही वजह है कि अब प्रबुद्ध वर्ग और कानून के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार पुलिस को अब ऑन फील्ड अरेस्टिंग और वीडियोग्राफी के नियमों को लेकर एक नए और कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखेंगे तो आम जनता अपराधियों के खौफ से ज्यादा खाकी के खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो दोस्तों, मुंगेर रेंज के डीआईजी और सीआईडी की टीम ने बरियारपुर गांव में चश्मदीदों से पूछताछ करके और उस वायरल वीडियो की फॉरेंसिक मैपिंग करके अपनी जांच को काफी आगे बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि सीआईडी की इस सीक्रेट रिपोर्ट में खाकी के उन गुनहगारों को बेनकाब किया जाता है जिन्होंने पुलिसिंग के नियमों का मखौल उड़ाया था,
या फिर इस पूरे मामले को एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बेगूसराय के इस वायरल वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? क्या बिहार पुलिस सचमुच अपराधियों को फंसाने के लिए या एनकाउंटर की कहानी गढ़ने के लिए हथियार प्लान करती है, या फिर सोनू और मोनू जैसे खूंखार अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ये कदम आपको बिल्कुल सही लगता है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।